बारी है टाइप्स ऑफ वेक्टर का। अब बारी है टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये टी लिखा हुआ है, टी। टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर का प्रकार। चलो फर्स्ट इक्वल वेक्टर। हैंड राइटिंग जरा सा गंदी है, माफ कर देना भैया। देखो इक्वल वेक्टर, वेक्टर का हिस्सा दो हिस्सा होता है। एक होता है मैग्नीट्यूड, तो मैं लिखता हूं ये वेक्टर है, इसका हिस्सा दो है। कौन कौन है? एक मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो भैया इक्वल वेक्टर में क्या होगा, नाम सुने ही पता चल गया कि इक्वल वेक्टर क्या होने वाला है। ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड पार्ट है, ये मैग्नीट्यूड पार्ट भी सेम होगा, और ये जो डायरेक्शन पार्ट है, लाइट हो गया ना। चलो ये जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो मैग्नीट्यूड पार्ट भी सेम होगा, और ये जो डायरेक्शन पार्ट है उस डायरेक्शन पार्ट भी सेम होगा। इसके लिए दो वेक्टर के लिए मानो ये हमारे मोटू भैया है, मोटू भैया ये गया 5 मीटर ईस्ट में, 5 मीटर गया भैया। ये जो मोटू भैया है, ये जो मोटू भैया 5 मीटर ईस्ट में गया। और ये हमारे गबलिन भैया है, गबलिन भैया ये जरा सा हल्का फुल्का है, ये भी 5 मीटर ईस्ट में गया। तो भैया इसके लिए ये इसका मैग्नीट्यूड पार्ट जो है वो सेम है। ये तो भैया ये यहाँ पर मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड 5 मीटर है। डायरेक्शन कंसीडर करें तो भैया डायरेक्शन जो है, यहाँ पर जो है डायरेक्शन, यहाँ पर भी ईस्ट है, यहाँ पर भी जो डायरेक्शन है यहाँ पर भी डायरेक्शन ईस्ट है। तो भैया दो केसेस में भी भैया ये जो मैग्नीट्यूड पार्ट है और यहाँ पर जो डायरेक्शन पार्ट है वो सेम है। तो हम भाई इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे भैया? इक्वल वेक्टर कहेंगे। तो भैया देखो इक्वल वेक्टर का होने के लिए कंडीशन दो है, एक मैग्नीट्यूड पार्ट सेम होगा भैया, एक मैग्नीट्यूड पार्ट सेम होगा और एक डायरेक्शन पार्ट सेम होगा। यहाँ पर जो है मोटू भैया भी 5 मीटर ईस्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ, मोटू भैया की डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है टुवर्ड्स ईस्ट। यहाँ पर गॉबलिन भैया की भाई डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी 5 मीटर ईस्ट पे है भैया। इसका मैग्नीट्यूड पार्ट दो केसेस में ही 5 मीटर है और इसका डायरेक्शन दो केस में ही ईस्ट है। तो भैया हम कहेंगे ये इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर का कंडीशन क्या है? मैग्नीट्यूड पार्ट जो है और डायरेक्शन पार्ट जो है ये सेम होगा। चलो भाई मैग्नीट्यूड पार्ट और डायरेक्शन पार्ट सेम होने के बगैर एक दो वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कह सके? सोचो मेरे ख्याल से तो ये नहीं होगा। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कैसे? ये मोटू भैया, ये जो मोटू भैया है, ये मोटू भैया ना, ये जरा सा देखो ये है ये। तो ये मोटू भैया 5 मीटर 5 न्यूटन जो है भैया ईस्ट में एक पत्थर के ऊपर, ये एक पत्थर है स्टोन, इसका भेजे में तो कुछ नहीं है। तो ये वो पत्थर को 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, भेजे में कुछ नहीं है। ईस्ट में 5 न्यूटन फोर्स भेजे में दिया गया स्टोन में। उसका भेजे और स्टोन एक ही है भैया, उसका भेजे है और स्टोन एक ही है।
तो भैया ये 5 न्यूटन फोर्स ईस्ट पे अप्लाई किया ऐसे। बट ये बड़े गबलिन भैया, ये वाइट, ये ब्लैक एंड व्हाइट का मैन है, ब्लैक एंड व्हाइट एज का मैन है। ये जो है ना, ये फोर्स फ्लोस अप्लाई नहीं करते हैं, वो जस्ट डिस्प्लेसमेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऐसे कैसे मान। ये है हमारे गबलिन भैया, ये गबलिन भैया खा कर ये कर सकते हैं। चलो ये 5 मीटर गया ईस्ट पे, भैया ये इक्वल वेक्टर है या इक्वल वेक्टर नहीं है, बताओ मुझको बताओ। ये इक्वल वेक्टर है और ये इक्वल वेक्टर नहीं है। भाई इक्वल वेक्टर के लिए कंडीशन 2 लिखा है मैंने, एक मैग्नीट्यूड पार्ट से होगा और एक जो है वो डायरेक्शन पार्ट से होगा। भाई मैग्नीट्यूड जो होता है ना, वो तो 1 2 3 4 ये तो नंबर होता है, ये सब वैल्यू होता है, वैल्यू न्यूमेरिकल नंबर होता है, ये वैल्यू होता है। तो भैया 1 2 3 4 ये वैल्यू, भैया ये जो मीटर न्यूटन जूल ये भैया मैग्नीट्यूड नहीं होता, ये क्या है भाई, ये होता है यूनिट, ये होता है यूनिट और ये होता है मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड है, ये भैया यूनिट है। तो भैया मुझको इक्वल वेक्टर करने के लिए ये यूनिट को नहीं, ये मैग्नीट्यूड को कंसिडर करना पड़ेगा। तो भैया देखो मैग्नीट्यूड पार्ट क्या है, यहाँ पर भी 5 मैग्नीट्यूड, यहाँ पर भी 5 है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन देखो यहाँ पर भी ईस्ट है और यहाँ पर भी ईस्ट है। तो भैया ये मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, इक्वल वेक्टर हम इसको इक्वल वेक्टर कह सके नहीं, ये कभी भी नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। भैया इक्वल वेक्टर का होने के लिए मस्ट एक कंडीशन है, जो होगा सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी के लिए ही इक्वल वेक्टर अप्लाई होता है। बट भैया ये जो 5 न्यूटन ईस्ट है ये है फोर्स का क्वांटिटी, फोर्स का क्वांटिटी, ये जो है ना ये डिस्प्लेसमेंट का क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट का क्वांटिटी। तो भैया यहाँ पर क्वांटिटी ही अलग हो जाएगा, यहाँ पर क्वांटिटी ही तो अलग है, इसको हम नहीं इक्वल वेक्टर कहेंगे। ये केस नंबर 1 है जहां पर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, ये केस नंबर 2 है जहां पर 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। भैया इसको नोटबुक में नोट डाउन करो भैया, कि भैया मैग्नीट्यूड पार्ट सेम होगा मान लेते हैं, डायरेक्शन पार्ट सेम होगा मान लेते हैं, बट मस्ट सेम क्वांटिटी भी होगा, सेम क्वांटिटी भी होगा। भैया डिस्प्लेसमेंट के साथ हम डिस्प्लेसमेंट के भी इक्वल वेक्टर कह सके, फोर्स के साथ भैया फोर्स को ही हम इक्वल वेक्टर कह सके, फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट कभी भी इक्वल वेक्टर नहीं होगा। समझ आया, इक्वल वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ आया। स्कूल का जो टीचर होता है वो इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन में ही लिमिटेड है, ये नहीं बोलता है वो। चलो तो समझ आया इक्वल वेक्टर क्या है। तो इक्वल वेक्टर का एक पिक्चर ड्रॉ करें तो कैसे हुआ, चलो हम इक्वल वेक्टर का एक पिक्चर ड्रॉ करें। मानो ये वेक्टर ईस्ट की तरफ, इसका 5 न्यूटन ईस्ट और ये है 5 न्यूटन, ये भी है 5 न्यूटन ईस्ट। ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऐसा यूनिट सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो हम इसको कहेंगे भैया ये इक्वल वेक्टर है। चल समझ आया। नेक्स्ट नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। भैया ये नेगेटिव ऑफ द वेक्टर कम और वेक नाम से फेमिलियर होता है, जो कि है ऑपोजिट वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर।
भैया नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर को हम कहेंगे ऑपोजिट वेक्टर। भैया ऑपोजिट वेक्टर होता है क्या? एक वेक्टर का दो हिस्सा होता है। क्या का हिस्सा? एक होता है मैग्नीट्यूड पार्ट, एक होता है डायरेक्शन पार्ट। भैया ये ऑपोजिट वेक्टर के लिए क्वांटिटी तो मस्ट सेम होना चाहिए। क्वांटिटी अलग हो जाए तो ऑपोजिट वेक्टर इक्वल वेक्टर ये नहीं आएगा। क्वांटिटी सेम, फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्वांटिटी का, क्वांटिटी सेम है तो तभी हम कंसीडर करते हैं कि भैया इसका मैग्नीट्यूड सेम है और इसका डायरेक्शन सेम है। भैया क्वांटिटी जब अलग हो जाते हैं ना तो भैया मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, वो नहीं आता। क्वांटिटी अलग हो जाए तो वो इक्वल वेक्टर और ऑपोजिट वेक्टर नहीं होता। तो भैया क्वांटिटी तो मस्ट सेम होना चाहिए, ये नोट डाउन कर लो। बट भैया यहाँ पर अलग जो होता है इक्वल वेक्टर से, ये जो अलग होता है वो होता है इसका डायरेक्शन। इसका जो डायरेक्शन है वो अलग हो जाता है। मान लो गबलिन भैया 5 मीटर ईस्ट में गया और मोटू भैया जो है वो 5 मीटर वेस्ट में गया। भैया ये ईस्ट है, वेस्ट है, नोट डाउन कर दो, इसको नोट डाउन कर दो। नॉर्थ है और ये साउथ है। तो भैया मोटू भैया 5 मीटर ईस्ट में गया, ईस्ट में गया, और गॉबलिन भैया भी 5 मीटर वेस्ट में गया। तो भैया ये जो मैग्नीट्यूड पार्ट है ये इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5, केस नंबर 1 के लिए भी 5, केस नंबर 2 के लिए भी 5। तो भैया मैग्नीट्यूड पार्ट सेम है बट यूनिट जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट लगा हुआ है, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट लगा हुआ है। और भैया ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। भैया दो जो है ना, दो ये जो डायरेक्शन है दो एक दूसरे की रिलेटिव रेस्पेक्ट में ऑपोजिट है, ऑपोजिट है। इसको हम कहेंगे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर और ऑपोजिट वेक्टर। समझ आया? ये नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर को हम सब्ट्रैक्शन में, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करेंगे। कैसे? देख, ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हम जो ड्रॉ कर रहे हैं ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये x डैश, ये y, ये है y डैश। मानो भैया एक कोऑर्डिनेट है क्या? -3,0। एक कोऑर्डिनेट है -3,0। सब इसको ये कार्टेशियन ग्राफ में पे कैसे रिप्रेजेंट करें भैया? एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन में -3 आ जाओ, 1 2 3। तो भैया ये जो ऊपर में एक्स एक्सिस में तो भैया 0 है, तो एक्स एक्सिस में जाना नहीं पड़ता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में नहीं जाना पड़ता है। तो भैया इसका कोऑर्डिनेट जो है ये आ जाएगा -3,0। तो भैया ये -3,0 आ गया, ये -3,0 आ गया। तो भैया मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। तो जो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 मीटर। देखो भैया, समझ आया इसको? इस लाइन का मीनिंग समझ आया? ये भैया हम एक ये कार्टेशियन ग्राफ सिस्टम है, इस कार्टेशियन ग्राफ सिस्टम में हम एक कोऑर्डिनेट कंसीडर करें। क्या कोऑर्डिनेट? -3,0। यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करें, -3 क्या आ जाएगा? 1 2 3, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। तो भैया इसको हम एक वेक्टर कंसीडर करें। तो वेक्टर को हम दो हिस्सों से चिनते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं दो हिस्सों से। क्या? -3 जो है वो है हमारा क्या है भैया? ये -3 नहीं है, ये जो है ये -3 मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड है 3, मैग्नीट्यूड है वो 3 है। और ये जो माइनस लगा हुआ है वो है डायरेक्शन, माइनस लगा हुआ है वो डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन दे रही है? दे रही है भैया ये जो 3 यूनिट का मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर है
वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, वही लिखा हुआ है 3 मीटर नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, ऑफ एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन में 3 मीटर, एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन में 3 मीटर है। भैया ये जो माइनस है वो एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन को बता रही है। बट भैया ये जो -3,0 इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे फिर जब ये मान लो ए वेक्टर, ऐसे तो रिप्रेजेंट नहीं करते, समझने के लिए हम कर रहा हूं भाई। ये -3 मीटर 0 इसको हम वेक्टर पे रिप्रेजेंट करता है, 3 मीटर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कितना है नेगेटिव, एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन में है। इसके आगे एक माइनस लगा दो, माइनस ए वेक्टर कर लो, तो क्या आ जाएगा -3,0। तो माइनस का अंदर ले जाओ, माइनस से प्लस आ जाएगा, +3,-0। भाई -0 जो है +0 तो वही है, तो -3,0। तो भैया ये मानो ये ए वेक्टर जो है ये ए वेक्टर का नेगेटिव करे तो भैया वो पॉजिटिव आ गया, तो उसका हम कैसे रिप्रेजेंट करें? 1 2 3, तो भैया ये 3,0 आ जाएगा और ये डायरेक्शन हो जाएगा भैया ये पॉजिटिव, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें? 3 मीटर पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस। समझ आया भैया? मैं एक बार फिर बता देती हूँ, समरी बता देती हूँ। एक पॉइंट पकड़ा, एक कोऑर्डिनेट पकड़ा -3,0। ये भैया -3,0 जो है उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1 2 3 भैया -3,0, इसको हम एक वेक्टर कंसीडर करें तो भैया ये वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक मैग्नीट्यूड पार्ट से, एक डायरेक्शन पार्ट से। भैया ये माइनस जो है, ये -3 जो है ये टोटल मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड है 3, और ये जो माइनस है वो हमको बता रही है इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है भैया? एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन में। तो भैया मानो ये ए वेक्टर है, तो ये वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, हम समझने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने तैयार किया। तो भैया ए वेक्टर के आगे एक माइनस लगा दो, तो भैया इसके आगे भी एक माइनस लगेगा, माइनस लग गया भैया। नेक्स्ट, तो भैया इसके आगे एक माइनस लगा दो, भैया ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और तो भैया इसके आगे एक माइनस लगा दो, तो भैया ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कोमा 0 आ गया, ये कोमा 0 आ गया। भाई -0 +0 एक ही होता है। तो भैया इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3, ये 3,0। भैया ये जो वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? माइनस ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड होता है 3 मीटर, 3 है, और पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो भैया एक हो गया ये जो ए वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर जो है ये ए वेक्टर, और ये है माइनस ए वेक्टर। तो पता चला ना भैया, ये ए वेक्टर के आगे एक माइनस लगा दो तो इसका डायरेक्शन उल्टा होकर ये हो गया, ऑपोजिट हो गया। तो भैया एक वेक्टर के आगे एक माइनस लगा दो तो उसका जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को नेगेटिव करते हैं तो वो ऑपोजिट हो जाता है। ये दो नाम का सिग्निफिकेंस दिमाग में घुस गया ना? चलो, और दो शॉर्ट वेक्टर है, वीडियो आ जाते हैं, वेक्टर के बदल में। चलो, ये पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर होता है क्या? मानो भैया
ये पैरेलल वेक्टर होता है क्या? पैरेलल वेक्टर होने का कंडीशन क्या है भैया? दो वेक्टर एक दूसरे की रिस्पेक्ट में पैरेलल होगा भैया। ये पर ये केस 1 में ए और बी वेक्टर जो है वो पैरेलल है, सी और डी वेक्टर जो है वो पैरेलल है भैया। उसका डायरेक्शन, दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा भैया। केस 1 में ये वेक्टर का डायरेक्शन ईस्ट है, ये मान लो ये इसका डायरेक्शन उल्टा था। इस केस 2 में भी ये सी और डी वेक्टर का डायरेक्शन भी एक है, वेस्ट में है, वेस्ट में। और ये ए और बी वेक्टर का डायरेक्शन है ईस्ट में, ये वेस्ट में। भैया ऐसे ये अलग है, ये केस 1 है और ये है केस 2। केस तो ये पैरेलल वेक्टर होने का कंडीशन है दो वेक्टर एक दूसरे की रिस्पेक्ट में पैरेलल होगा और एक दूसरे की में जो डायरेक्शन है वो सेम होगा। और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। तो भैया इसके लिए मैग्नीट्यूड पार्ट जो है वो सेम है और डिफरेंट है। कोई कंसीडर करने की बात ये नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम है और डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड सेम ही और डिफरेंट हो, इक्वल वेक्टर वही से डिपेंड नहीं करता। इक्वल वेक्टर डायरेक्शन सेम होगा और एक दूसरे की रिस्पेक्ट में पैरेलल होगा। ये पैरेलल वेक्टर जो है उसका बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। समझ आए? ये कोई इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। और एक शॉर्टकट वेक्टर है एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। ये क्या है? ये क्या है? इस एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए कंसीडर करना पड़ेगा दो वेक्टर एक दूसरे की रिस्पेक्ट में पैरेलल होगा और उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। इसके लिए भी मैग्नीट्यूड पार्ट कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड पार्ट कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड सेम हो या डिफरेंट हो ये कंसीडर का बात नहीं है। कंसीडर का जो बात है वो जिसका डायरेक्शन पार्ट, दोनों का डायरेक्शन पार्ट ऑपोजिट होगा और ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट में सेम होगा। कैसे? केस 1 में देखो, केस 1 में देखो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, देखो एक दूसरे की रिस्पेक्ट में पैरेलल है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट में इसका डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड पर यहाँ पर सेम है। ये भी हो सकता है मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। केस 2 में क्या? ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। देखो भैया एक दूसरे की रिस्पेक्ट में पैरेलल है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट में जो डायरेक्शन है वो भी ऑपोजिट है, वो भी ऑपोजिट है। और मैग्नीट्यूड पर तो कंसीडर करने का कोई बात नहीं, और मैग्नीट्यूड सेम और एक ये पर केस 1 में मैग्नीट्यूड पर सेम है, केस 2 में मैग्नीट्यूड पर डिफरेंट है, ये कंसीडर करने का बात नहीं। हम देखेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन और एक दूसरे की रिस्पेक्ट में पैरेलल होगा। ये एंटी पैरेलल का वेक्टर के लिए दो वेक्टर का बीच का जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। भैया इसका नोट्स बनाओ, बहुत 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 काम आएगा ये पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर का कॉन्सेप्ट। तो चलो, तो भैया आज के लिए लेक्चर खत्म करते हैं। दूसरी जो टाइप्स ऑफ वेक्टर आएंगे वो हम अगले लेक्चर में ले आएंगे। जल्दी अगली लेक्चर अपलोड हो जाएगा। चलो धन्यवाद।